sensitive people, sometimes over sensitive you can say, and बहुत ही इनडिसिसिव किस्म के आदमी होते हैं, इनडिसिसिव होते हैं, एकदम से फटाक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते रहते हैं चीज़ों को, और इसी वजह से कई बार वो उनकी लाइफ से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। लिब्रास, आपको थोड़ा डिसीसिव होने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ से काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड ये सब लिब्रास के लिए नहीं है ऑब्वियसली, बट you know when you know, right? Okay, so Libras, let's see what's in store for you for October 2020, for the remaining of October 2020. What's in store? Okay, let's check. Okay, Libra, आपका past influence देखते हैं. Libra, Queen of Wands. लिब्रा, ये रिसेंट पास्ट आपका दिखा रहा है, देयर इज सम फीमेल इन योर लाइफ जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, जो बहुत फोकस्ड है, और जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, मेंटली स्टेबल हैं, इमोशनली भी स्टेबल हैं, तो शी इज़ लाइक द क्वीन, शी इज़ स्टेबल, शी इज़ मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। देयर इज समवन इन योर लाइफ जिसकी वजह से आपकी लाइफ अभी इन्फ्लुएंस हो रही है। पास्ट का कार्ड है, लेकिन पास्ट इज़ लाइक ओनली 3-4 वीक्स अगो और काइंड ऑफ 1 मंथ अगो, वहाँ से हमारे पास्ट इन्फ्लुएंसेस शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी विच आई एम पिकिंग फॉर यू लिब्रा, इज देयर इज समबडी इन योर लाइफ who is very career oriented, who is mentally stable, and who is impacting your life in a negative or a positive way, वो आप ही समझ सकते हैं। You know this better, right, Libra? This is the past influence, and at present what you are feeling, oh, the world, there is something that is coming to completion, there is something, it can be an end of a relationship, or it can be a start of a new relationship, or it can be something related to your business or career or something like that. It is like कि आपकी ना लाइफ में एक चीज़ जो है, सर्कल, जो कार्मिक सर्कल जिसको हम बोल सकते हैं, वो कंप्लीट होता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, लेकिन लिब्रा, बट आई एम टेलिंग यू इज़ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। इन द लॉन्ग रन ना यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस थिंग। हो सकता है कि आप अभी 2-3 सिचुएशन में फंसे हों, और आप एक सिचुएशन को ख़त्म करके दूसरी सिचुएशन पे फोकस करना चाह रहे हो, बट देर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, देर इज़ कंप्लीशन इन दिस सर्कल। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू, मैं जैसा पिक कर पा रही हूँ इस एनर्जी से, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज कमिंग टू एन एंड, एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट इन अनदर रिलेशनशिप, आई थिंक। सो दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी यू आर पिकिंग राइट नाउ, लिब्रा। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर पिकिंग। मे बी जो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी पहले वाले कार्ड में, मे बी उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, या फिर वो एकदम ही ख़त्म हो जाए और आप उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। ये बहुत ही हाई एनर्जी है, बहुत ही वैसे वाली एनर्जी है कि जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि दिस इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स ओनली। मुझे लग रहा है लिब्रा, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं काफ़ी सारे। यस, आप दिस इज़ द नियर फ्यूचर वी कैन से, एंड मे बी करंटली आप ये फील कर रहे हो, देयर इज समथिंग दैट इज़ हर्टिंग यू वेरी वेरी डीपली, देयर इज समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू क्राई। आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग लाइक कि आपके अंदर से कुछ गुम हो गया है, देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ। मे बी आप किसी को मिस कर रहे हैं, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उनको क्लियर कट बता नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है। बट आई कैन फील इज देयर इज मिसकम्युनिकेशन, और देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, एंड दिस इज हर्टिंग यू वेरी वेरी डीपली। जो मुझे दिख रहा है, अब तो मैं 100% इस बात के लिए श्योर हो गई हूँ, रिलेशनशिप का ही आपका झोल झाल चल रहा है अक्टूबर में, एंड दिस इज़ अ वेरी दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी की, या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, या फिर ऐसे कोई एनर्जी आप पिक कर रहे हैं जो वैलिड नहीं है। देखिए लिब्रा, अगर आप किसी का भी साथ देते हैं तो किसी ना किसी का दिल दुखना लाजमी है। ऐसा नहीं होता कि हर एक फैसले में सब खुश रहें। आप सबको खुश करने के चक्कर में अक्सर अपने आप को दुखी कर देते हैं लिब्रा, एंड ये बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि पहले अपनी खुशी देखिए। अगर आप खुश हैं, अगर आप अंदर से खुश हैं, तो लोग आपके आसपास जो होंगे वो भी खुश रहेंगे, राइट लिब्रा? दिस इज योर एनवायरनमेंट, दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप 2 सिचुएशन में फंसे हैं लिब्रा, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस थिंग नाउ। आप 2 सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या फिर आप 2 रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या फिर आप 2 लोगों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है, या फिर देयर इज समथिंग, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें भी आपके ड्यूअल माइंडेड हो रहे हैं। हाँ,
उसमें भी आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ कब ठीक होगी। कुछ तो ऐसा आप ज़रूर कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, और इस चीज़ के लिए आप इनडिसिसिव हो रहे हैं। अगेन लिब्रा, दिस इज़ योर एनर्जी, इनडिसिसिवनेस, राइट। एंड आप इस वजह से परेशान हैं। देखिए लिब्रा, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, ये जो आपके कार्ड्स आए हैं, ये जो आपके कार्ड्स हैं सारे, फर्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज समबडी इन योर लाइफ जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम, मुझे लगता है कि अप से अपसाइड डाउन हो गई है। और ये लेडी जो है अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है, मैच्योर है, एंड दिस लेडी इज काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, कि आपकी जान अटकी हुई है इनमें। मुझे नहीं पता वो अब आपकी जान अटकी है किस वजह से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट यू नो। देयर इज अ कंप्लीशन इन द सर्कल। आप कंप्लीट, इस चीज़ का सर्कल एक कंप्लीट हो रहा है, मे बी इनके साथ वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप का एंड है। देयर इज अ डेड एंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। मे बी आप लोग इमोशनली इस चीज़ को आप आगे बढ़ाने से अब डर रहे हैं। मे बी आप लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर दी है, ये साइकिल कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। देयर इज समथिंग बेटर और देयर इज समवन न्यू, आई थिंक। मुझे नहीं पता लिब्रा, ये आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उसकी वजह से आपका जो है दिल दुख रहा है काफ़ी। आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप हो सकता है गिल्टी भी फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ भी ऐसा, रिग्रेट में है आप, दुख में है आप, परेशानी में है आप, और आप अंदर से जो है अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें वैसी कभी हो नहीं पा रही हैं जैसा आप सोच रहे हैं। तो लिब्रा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ मंथ फॉर यू रिलेटेड टू द इमोशनल इम्बैलेंस यू आर फेसिंग राइट नाउ। देखिए लिब्रा, ये जो डिसीजन है, ये जो दो चीज़ों में आप फंसे हैं, दो बंदों में, दो प्रोजेक्ट्स में, दो जॉब्स में, दो बिजनेस में, दो करियर में, जो भी है, ये आपको अच्छे से पता है लिब्रा। ये आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको एक डिसीजन पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। देखिए लिब्रा, डिसीजन लेने का टाइम है, और अगर आप ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, ओवर एनालाइज करते जाएंगे चीज़ों को, तो आप परेशान ही होने वाले हैं। अपने दिल की सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, ये मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दे सकती है, चाहे वो कुछ भी है, रिलेशनशिप है, करियर है, शादी है, जो भी आपको लग रहा है, उसका आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सी, डिसीजन लेने के बाद, दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है आपकी न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जिसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग शुरू करने वाले हैं, वेदर इट इज़ अ पार्टनरशिप, बिजनेस की, करियर से रिलेटेड, या कुछ भी, लेकिन ऐसा है, रिलेशनशिप एक नया शुरू होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप लिब्रा, व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम योर एनर्जी। तो ये मुझे लग रहा है लिब्रा, फॉर यू गाइज, अक्टूबर में आपका जो अंदर का जो, ये जो अंदर जो बार बार लहरें उठ रही हैं, अंदर जो बेचैनी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो दिल टूट रहा है, जो दर्द हो रहा है, उसको आपको संभालना पड़ेगा, और आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, अदरवाइज आप सफ़र करते चले जाएंगे। आई नो यू लिब्रास, राइट, आई नो यू। आप अगर किसी चीज़ को दिल से लगा लेते तो आप परेशान हो जाते हैं, आप उस चीज़ को लेकर कुढ़ते रहेंगे, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, अपने फैमिलीज़ को भी नहीं अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे, फ्रेंड्स को भी मे भी एक्सप्रेस ना करें। देखिए लिब्रा, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, whatever feels right to you is right, okay? अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे डिसीजन से इसको दुख होगा, उसको दुख होगा, ये खुश नहीं रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, एंड दिस इज़ द हाई टाइम लिब्रा। मुझे लगता है कि अक्टूबर 2020 आपके लिए डिसीजन वाला महीना है। टेक द डिसीजन, टेक द फर्स्ट स्टेप, and it is going to be a very good decision. There's a new beginning, there's the ace of pentacles, and it is going to be very good for you actually. You are going to enjoy it, you are going to love it. This is the thing Libra, okay? And let's see angels आपको क्या कहना चाहते हैं. Libra. Okay. So Libras. It is like ask your angels for help. Ask your angels is not like कि आपको angel से ही help लेनी है. It is like कि
कुछ लोग होते हैं जो एंजल्स में बिलीव नहीं करते, भगवान में बिलीव नहीं करते, लेकिन किसी में तो बिलीव करते हैं, उनके गाइड में, अपने खुद में, यूनिवर्स में, गॉड में, किसी से भी। उनसे प्लीज़ अपने सवालों के जवाब मांगे, उनसे उम्मीद की किरण आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जो आप सिचुएशन में हैं लिब्रा, जो भी आप सिचुएशन में है, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू इन द फ्यूचर। ओके, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेने के बाद देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, और जो भी आप करने वाले हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। ओके, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बिना सोचे समझे एकदम से कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग मत कर दीजिएगा। डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिसीजिव मंथ फॉर यू लिब्रा। और जो मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ, आप रिलेशनशिप्स और इमोशनली इम्बैलेंस से अभी गुजर रहे हैं, ये फेज़ आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रहा है, बट डोंट वरी लिब्रा, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन द नियर फ्यूचर, और अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। तो आपको बस डिसीजन लेना है, उस पर स्टिक रहना है, और सबके बारे में सोचिए, बिल्कुल सोचिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए। ओके लिब्रा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने लिब्रा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और let me know about your feelings about this condition. Okay, and yeah, God bless you, take care, namaste.